आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक यौगिक की प्रतिशत रचना निम्नलिखित पाई गई है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर नाइट्रोजन जिसका परसेंट दिया गया है 11.2%, हाइड्रोजन जिसका परसेंट दिया गया है हमें 3.2%। उसी तरफ से दोस्तों हमारे पास क्रोमियम है जिसका परसेंट दिया गया है हमें 41.2 और ऑक्सीजन है जिसका दिया गया है 44.2। तो इस यौगिक सूत्र का निर्धारण कीजिए। तो दोस्तों हमें इसका अणुसूत्र बताना है, साथ में दोस्तों इस यौगिक का नाम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जो हमारे पास यौगिक दिए गए हैं इनकी प्रतिशत लिख लेते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पर एक टेबल का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो टेबल है वो किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर टेबल का निर्माण कर लेता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर टेबल का निर्माण कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कौन से 4 तत्व मौजूद हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर इसके तत्व के नाम लिख लेते हैं। जो कि दोस्तों हमारा जो सबसे पहला तत्व है वो है नाइट्रोजन, दूसरा तत्व है दोस्तों हमारे पास हाइड्रोजन, उसी तरह से तीसरा है हमारे पास क्रोमियम और चौथा है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 4 तत्व दोस्तों इसका हमें अणुसूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसमें जो है प्रतिशत मात्रा लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमें प्रतिशत मात्रा प्रश्न में कितनी दी गई है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु भार या फिर जिसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे परमाणु भार। ठीक है, इसे हम डिवाइड करेंगे जिससे हमें क्या पता चल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी कि हमारे परमाणु में मोलों की संख्या वो है कितनी उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो मोलों की संख्या ज्ञात होगी वहां से हम क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या को भाग देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो न्यूनतम मोलों की संख्या होगी उससे भाग देने पर, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होगी। अब दोस्तों जो हमें पूर्ण संख्या मिलेगी उसे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 से गुणा करने पर। तो अब दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास परसेंट कितनी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे पास लगभग 11% के आसपास। तो ये हो गई हमारी 11.2% है। उसी तरह से हाइड्रोजन है लगभग दोस्तों 3.2%। क्रोमियम है दोस्तों लगभग 41.2%। उसी तरह से दोस्तों ऑक्सीजन है 44.2%। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें प्रश्न में दी गई है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारे परसेंटेज है उसको परमाणु भार से भाग देंगे। तो हमारे पास परमाणु भार भी दिए गए हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास नाइट्रोजन का कितना है, वो है 14। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11.2 भागित क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन जो कि है 14, तो इसे हम भाग देंगे। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3.2 जिसे हम भाग देंगे हाइड्रोजन का है 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 41.2 जिसे हम भाग देंगे क्रोमियम जो कि दिया गया है 52, इससे हम भाग देंगे। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 44.2 जिसे हम किससे भाग देंगे, ये है दोस्तों 16, इससे भाग देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे भाग देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्रमशः, ये वाली वैल्यू आ जाएगी लगभग दोस्तों हमारे पास मोलों की संख्या आएगी 0.8। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इससे तो 1 से भाग हो रहा है, मतलब कि ये 3.2 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 और यहाँ पर दोस्तों हमें प्राप्त होगा 2.8। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब दोस्तों हमने यहाँ पर क्या बोला, न्यूनतम मोलों की संख्या से हम भाग देने पर। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास न्यूनतम मोलों की संख्या कौन सी है, वो है दोस्तों यहाँ पर 0.8। ठीक है, तो हम इससे भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.8 भागित 0.8, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई यहाँ पर 1। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 3.2 भागित 0.8, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 0.8 भागित 0.8, तो हमारी वैल्यू आ गई, वो आ गई 1। उसी तरह से यहाँ पर 2.8 भागित 0.8, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई दोस्तों 3.8, 3.5 माफ कीजिए दोस्तों, ये आ गई 3.5। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू पॉइंट में है। अब इसे दोस्तों हमें पूर्ण संख्या में बदलने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इससे 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 2। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 से 2 का गुणा करेंगे, ये हो गई 8, ये हो गई दोस्तों हमारे पास 2 और ये हमारे पास कितनी आ गई 3.5 इंटू 2, ये आ गई 7। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें सारी पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ से अपना मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सूत्र होगा, नाइट्रोजन के लिए 2 है तो ये हो गया हमारा N2। उसी तरह से हाइड्रोजन के लिए 8 है तो ये हो गया H8। उसी तरह से क्रोमियम के लिए हो गया 2
और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए हो गया 7। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी मूलानुपाती सूत्र जो कि यहाँ पर हमें पूछी गई थी। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसका नाम क्या होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो नाम होगा वो हम इसे अमोनियम डाइक्रोमेट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी अमोनियम डाइक्रोमेट की संरचना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे एक और तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे क्या है, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों हमारा NH4 जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हो गई हमारी Cr2O7। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें इसका अणुसूत्र और इसका नाम बताना था। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।